क्वेश्चन नंबर 29 हमें इंटीग्रेट करना है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में है 9 प्लस 16 साइन 2x। तो अब हम क्या करें। क्वेश्चन नंबर 27 जैसे किया था ना हमने वैसे ही करेंगे। ऊपर क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स उसमें भी था और नीचे साइन 2x उसमें भी था क्वेश्चन नंबर 27 में। तो हमने क्या किया था उसमें, इस साइन 2x को इस फॉर्म में ब्रेक कर दो जिसे हम t मानने पे t लेट करके जो ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा है उसे हम उड़ा दें, कैंसिल कर दें, हटा दें। तो कैसे करेंगे, चलो एक चीज़ पहले सोचनी पड़ती है हमें, जो हम पहले सोच चुके हैं अब फिर सोचेंगे। साइन एक्स किसको डिफ्रेंशिएट करने पे आता है बताओ। कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें साइन एक्स मिलता है माइनस का, तो माइनस का कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पे हमें साइन एक्स मिलेगा। यस और नो, सिंपल सी बात है। और कॉस एक्स किसे डिफ्रेंशिएट करने पे आता है, कॉस एक्स है हमारा साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करने पे आता है, तो मतलब मुझे ये वैल्यू चाहिए नीचे। सिंपल सी बात, इसको मैं लिख दूँ ऐसे, साइन एक्स आगे लिख दिया मैंने और पीछे लिख दिया मैंने माइनस कॉस एक्स, एक ही बात है ना। तो मुझे ये वैल्यू नीचे चाहिए ताकि इसे मैं टी लेट करके, अगर ये नीचे आ जाएगा तो मैं इसे टी लेट करके ऊपर वाले को कैंसिल कर सकता हूँ। यस और नो, सिंपल सी बात। तो ये वैल्यू मैं नीचे कैसे लाऊंगा सोचो। तो यहाँ पे क्या है, नीचे हमारे पास साइन 2x है, तो एक फॉर्मूला होता है, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूँ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हमारा इक्वल होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2ab मतलब माइनस 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। तो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हमारा 1 के इक्वल होता है, यहाँ पे 1 आ गया, माइनस का माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हमारा इक्वल होता है किसके, साइन 2x के। यस और नो। और नीचे क्या है हमारे पास, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर 2। तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, साइन 2x है, तो साइन 2x चाहिए इसकी वैल्यू मुझे। तो इसको एक काम करो, इस साइड ले और इसको इस साइड शिफ्ट कर दो, तो मुझे साइन 2x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 माइनस ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर 2। तो मैं इसकी जगह पे साइन 2x जगह पे ये पुट कर सकता हूँ। और मैं यही क्यों पुट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये चाहिए था साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ताकि मैं ऊपर जो है वो कैंसिल कर सकूँ। सिंपल सी बात थी, है ना। तो ये मैं पुट कर देता हूँ, देखो फिर हमारा एक चमत्कार होगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आई मान लो इसको, तो आई हमारा क्या आएगा, हमने कुछ पुट किया है, अभी तो कुछ पुट नहीं किया, तो अभी तो फिलहाल ये लिख दो। अभी तो हमने बस चेंज किए हैं वैल्यू को ट्रिग्नोमेट्री लगा के बस। तो यहाँ पे कॉस एक्स डिवाइड में 9 प्लस 16 साइन 2x हमारा इक्वल है 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर 2 और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, और dx। ओके, अब हम क्या करेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को t मान लेंगे ताकि कैंसिल कर सकें हम। तो लेट कर लो, लेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी ऑन डिफ्रेंशिएटिंग वो साइड हमें क्या मिलेगा, साइन एक्स का मिलेगा माइनस का कॉस एक्स का मिलेगा साइन एक्स, है ना। तो करो, सॉरी, साइन एक्स का मिलेगा कॉस एक्स और कॉस एक्स का मिलेगा माइनस का साइन एक्स। तो माइनस एक ऑलरेडी यहाँ पे है तो प्लस का साइन एक्स आ जाएगा, और फिर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। तो यहाँ से मुझे डी एक्स की वैल्यू क्या मिली, डी टी अपॉन में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, हमें यही चाहिए था, इसकी वजह से हमने इतनी मेहनत की हमने, है ना, कि ये वैल्यू चाहिए हमें, ये वैल्यू मिल गई हमें। अब क्या करेंगे, हम पुट करेंगे, हमने लेट किया है तो हमें जो ये हमारा एक्स इजकल टू 0 से एक्स इजकल टू पाई बाय 4 है, इसी भी चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज कर लो, एट एक्स इजकल टू 0 पे टी हमारा क्या आएगा, 0 पुट करो, साइन 0 हमारा 0 होता है और कॉस 0 हमारा -1 होता है, तो सॉरी 1 होता है, यहाँ पे माइनस है तो इसलिए मैं -1 बोल रहा था, तो -1 आएगा टी की वैल्यू। और एट एक्स इजकल टू पाई बाय 4 पे टी हमारा क्या आएगा, साइन पाई बाय 4 हमारा होता है 1/√2 और कॉस पाई बाय 4 भी हमारा 1/√2 होता है, माइनस है बीच में तो कैंसिल हो गया, तो 0 आएगा। तो ये पुट कर दो यहाँ पे, तो जो नया आई आएगा हमारे पास क्या आएगा बताओ, -1 से 0, है ना, क्योंकि 0 पे -1 था और पाई बाय 4 पे 0 आया टी की वैल्यू। और जो है वैल्यू निकाली हमने वो पुट करते जाओ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में 9 प्लस 16, इसे हमने t माना है तो 16 माइनस 16 इंटू 116 हो गया, और 16 इंटू इसे हमने t माना है तो यहाँ पे क्या आएगा 16 t स्क्वायर,
ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर दिया मैंने 16 के साथ में यहाँ पे। और उसके बाद क्या बच गया हमारे पास, dx की वैल्यू जो निकाली हमने dt अपॉन में cos x प्लस साइन x। ठीक, जो इम्पोर्टेंट था हमें सीखने की चीज़ थी वो ये थी बस। ठीक है, इसके अलावा कुछ है नहीं, सिंपल सॉल्व करते जाओ पर आंसर निकाल लो। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, आई की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -1 से 0, यहाँ पे 9 है और +16 है। 9 + 16 कितना होता है, 25 होता है ना। तो 25 माइनस 16 t स्क्वायर dt। 16 बाहर निकाल लो कॉमन, यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, अगर मैं 16 बाहर निकाल लेता हूँ तो ये 1/16 इंटीग्रेशन माइनस से 0, यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास 25 अपॉन में 16 और माइनस टी स्क्वायर डी टी। और ये फॉर्मूला यूज़ करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको लिख दूंगा मैं 5/4 का होल स्क्वायर, एक ही बात है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास 1/16 इंटीग्रेशन -1 से 0 1 अपॉन में 5/4 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, तो फॉर्मूला यूज़ कर लो, 1/a² माइनस x² हमारा इक्वल होता है 1/2a लॉग मोड के अंदर जो भी है लिख दो यहाँ पे। पहले तो 1/16 है यहाँ पे, तो वो लिख दो, तो 1/16 इंटू में क्या आएगा 1/2a। a हमारा क्या है 5/4, तो 1 अपॉन में 2 इंटू में 5 अपॉन में 4। ठीक है, फिर लॉग के अंदर लॉग ब्रैकेट में डाल देता हूँ। ठीक है, लॉग के अंदर a प्लस एक्स, a हमारा 5/4 है तो 5/4 प्लस x अपॉन में 5/4 माइनस x जो कि मोड के अंदर है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 0, -1 से 0 लिख दिया लिमिट मैंने। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, सिंपल स्टेप फॉलो करते आ रहे हैं। एलसीएम ले लो, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ 4 से 16 होता है तो यहाँ पे 4 आएगा, और 4 × 2 8, 8 × 5 8 5 40 होता है, तो 1 अपॉन में 40 आ गया यहाँ पे। और ब्रैकेट के अंदर लॉग एलसीएम लो यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 + 4x अपॉन में 4 आएगा, यहाँ पे अपॉन में 4 आएगा। यहाँ पे क्या है 5 - 4x अपॉन में 4 आएगा, दोनों की अपॉन में तो कैंसिल हो गया, इसलिए ये आ जाएगा हमारे पास। और -1 से 0 लिमिट है हमारी, तो पुट कर दो, जहाँ पे भी x वहाँ पे 0 पुट करो तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें 1/40। जहाँ पे भी x वहाँ पे 0 पुट करो, ये 0 पुट करूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी 0 पुट करूँगा तो 5/5 बचेगा। तो log 5/5 मतलब log 1 हमारा पॉजिटिव वैल्यू होता है, तो सीधा log 1 लिखेंगे, मोड हटा दो यहाँ पे। फिर क्या करना पड़ता है, माइनस जहाँ पे भी x हो वहाँ पे -1 पुट करो, तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, यहाँ -1 पुट करोगे तो 5 - 4 1 होता है, और 5 - 4 क्योंकि 4 है इंटू में -1 मतलब -4, तो +4 हो जाएगा यहाँ पे। तो 5 + 4 9 होता है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे लॉग मोड के अंदर 1/9। 1/9 पॉजिटिव वैल्यू है तो डायरेक्ट 1/9 ही लिख दो। ठीक है, मोड हटा दो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये हमारा आंसर आ चुका है, log 1 हमारा 0 होता है, लिख दो यहाँ पे log 1 हमारा इक्वल टू 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया। तो हमें आंसर क्या मिला 1/40 माइनस का, ये नेगेटिव साइन है, माइनस log 1/9, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन ये बुक से मैच नहीं हो रहा होगा। अब बोलोगे भैया आंसर गलत है, आंसर गलत नहीं है। बुक में उन्होंने क्या किया है कि ना इसको एक स्टेप और बढ़ा दिया, -1/14 को लिखा है उन्होंने, और यहाँ पे लिखा है log, और 1/9 को लिख दिया यहाँ पे 9 की पावर -1, एक ही बात है, ले सकते हो। और ये प्रॉपर्टी होती है log की, कहाँ गया, ये रहा, log m की पावर n हमारा इक्वल होता है n log m के। तो ये जो पावर है ये आगे आ जाएगी, तो ये पावर नेगेटिव है -1 में, -1 है तो -1 मल्टीप्लाई कर दो आगे, तो ये नेगेटिव साइन और नेगेटिव ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 1/40 log 9। ये हमारा बुक से मैच होने वाला आंसर आ गया, बाकी ये भी ठीक था। ठीक है।